आज हम जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आपका ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसकी शुरुआत होती है आर्टिकल्स से। ठीक है, आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, वन इज डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? इसमें दो होते हैं, ए और एन। तो वहीं इंडिफिनिट आर्टिकल में एक होता है, अब वो है आपका द। ठीक है, तो आज हम पहले बात करने वाले हैं इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, ए और एन, कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, और अक्सर बीए एमए पढ़ने के बाद भी लोग गलतियां करते हैं, आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो आज हम इस समस्या का हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ कर लाए और मुझे पक्का विश्वास है कि आज के बाद फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। कैसे? तो हम बात करें किसके बारे में? इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, ए और एन, कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप समझिए कि जब मैं आपसे पूछता हूँ कि यह एक छाता है तो आप बताते हो दिस इज एन अम्ब्रेला। जब मैं आपसे पूछता हूँ यह एक सेब है तो आप बताते हो दिस इज एन एप्पल। जब मैं आपसे पूछता हूँ यह एक विश्वविद्यालय है तब भी आप बताते हो दिस इज एन यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि आप ये कहते हो कि जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं वर्ड उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। यहीं पर आकर जो है बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो आज इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहली बात क्या है और जो इम्पोर्टेंट बात है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। कितने? 26। उसमें जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू एंड रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से होंगे? रिमेनिंग लेटर्स। तो 26 में से जितने भी लेटर्स बच गए दैट इज बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, दीज आर कंसोनेंट्स। ओके, तो कंसोनेंट्स क्या है? बी, सी, डी मैंने बताया 21 लेटर्स जो बच गए आपके, और वॉवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम कहते हैं कि भाई बताओ ये जो है अम्ब्रेला है, क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले क्या आएगा? फिर हमने यहाँ लिख दिया एप्पल। एप्पल से पहले क्या आएगा? फिर हमने यहाँ लिख दिया ऑरेंज। ऑरेंज से पहले क्या आएगा? यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूरोपियन। ठीक है, आप सब जानते हो, आप सबने यही पढ़ा है कि जो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड है उससे पहले एन लगाते हैं और जो बाकी रिमेनिंग लेटर्स हैं, कंसोनेंट्स हैं, उससे पहले ए लगाते हैं। बट अगर हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो अम्ब्रेला से पहले तो एन आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी से भी पहले एन आना चाहिए, यूरोपियन से पहले भी क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, जबकि ये दोनों क्या हो जाता है? गलत। तो क्यों गलत हो गया? अभी हमें इसके बारे में जानना है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमें जब वॉवेल्स को देखना है ना तो हमें एक्चुअली ये देखना है, साउंड को देखना है। क्या देखना है? साउंड। किसको देखना है? साउंड। कि जब हम बोलते हैं तो उच्चारण किसका आता है? स्वर का आता है या व्यंजन का? ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको पता चलेगा कि हमने जो अम्ब्रेला से पहले एन लगाया है वो इसलिए ये सही नहीं है क्योंकि ये वॉवेल यू से स्टार्ट होता है। आप देखिए ये भी तो यू से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर तो एन गलत हो गया। ये भी यू से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एन सही हो गया। कैसे सही हो गया? साउंड के कारण। किसके कारण? साउंड। क्यों? कौन से हैं आपको ध्यान देना है। देखिए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये, ठीक है, अगर इनकी साउंड आती है
अगर इन लेटर्स की साउंड आती है, इन अक्षरों की ध्वनि आती है, तो हमें उससे पहले क्या यूज करना है? एन यूज करना है। क्या करना है? एन। देखिए जैसे अम्ब्रेला, क्या है? अम्ब्रेला। हाउ कैन वी राइट अम्ब्रेला? इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से? इस तरह से। तो क्या आया? अ की साउंड आई। अ क्या है? स्वर है। क्या है? वॉवेल है। ठीक है, इससे पहले क्या यूज होगा? एन यूज होगा। क्या यूज होगा? एन। वहीं आप देखिए ये जो एप्पल है, क्या है? देखिए एप्पल को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। अब आप देखिए ये जो ए है वो कहां पर है? इसमें है। तो साउंड किसकी आई हमें? स्वर की। किसकी? तो जहां पर साउंड आती है वॉवेल्स की, कहां? किसकी? वॉवेल्स की। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो यहां पर भी क्या होगा? एन एप्पल। क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही ऑरेंज। ऑरेंज को हम दो तरीके से लिखते हैं। ऑरेंज ऑ करके भी आता है आवाज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो दोनों में ही ये क्या, किसकी साउंड आता है? स्वर का ही आता है। किसका आता है? स्वर। तो इससे पहले भी क्या होगा? एन ऑरेंज होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये समझना है कि जब सर यहाँ पर तो एन आ गया, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी से पहले और यूरोपियन से पहले जब हमने एन का यूज किया तो ये गलत क्यों हो गया? इसलिए गलत हुआ क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं यूनिवर्सिटी, क्या? यूनिवर्सिटी, तो क्या लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। आप कैसे लिखते हो? इस तरीके से। तो ये क्या आया? य। क्या आया? ठीक है, और वैसे भी यू का क्या होता है? यू को आप अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? वाई यू। क्या आया इसमें? वाई आया। क्या वाई जो है वॉवेल है? नहीं, वाई वॉवेल नहीं है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? इसीलिए यहाँ इससे पहले क्या आएगा? ए यूनिवर्सिटी आएगा। क्या आएगा? ठीक है, ऐसे ये जो यूरोपियन है ये स्टार्ट तो हो रहा है वॉवेल ई से, लेकिन जो साउंड आ रही है फिर इसमें भी साउंड आ रही है य की। किसकी? य की, यूरोपियन। अभी आपने जब मैं ये यहाँ देखा अम्ब्रेला, तो इसमें अ की साउंड आई, और अ की अंग्रेजी क्या होती है? ए। यहाँ पर ए की भी आप देखोगे तो ये सब किसकी साउंड निकाल रहे हैं? वॉवेल्स की। किसकी? तो जहाँ वॉवेल्स की साउंड आए वहाँ पर आपको यूज करना है एन, जहाँ पर कंसोनेंट की साउंड आए वहाँ यूज करना है आपको ए। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात है, याद रहेगा? बोलेंगे तो नहीं? पक्का? इसी में एक इंपॉर्टेंट बात और कहना, ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ गया, आपने सीख लिया, तो इसी में एक चीज और है, उसको भी हम साथ के साथ आपको बता रहे हैं। अब वो ये है कि अक्सर जब आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पर तो हमने द बोला, यहाँ पर हमने दी बोला। कहीं तो हम द बोलते हैं और कहीं हम दी बोलते हैं, कहीं तो हम द बोलते हैं और कहीं हम दी बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो बस इसका डायरेक्ट लिंक है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। किससे? कॉन्सोनेंट और वॉवेल से। ठीक है, किससे लिंक है? कॉन्सोनेंट और वॉवेल से। कैसे? जैसे देखिए मैंने लिखा यहाँ पर ई एन डी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सिनेमा, यहाँ मैंने लिखा क्लास। ठीक है, आप और भी कुछ ले सकते हैं, बताइए कुछ और ले सकते हैं। मान लीजिए ऑरेंज ले लिया, क्या ले लिया? बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप ले सकते हैं, और भी कोई वर्ड ले सकते हैं आप। ठीक है ना? कैट ले लीजिए। अब आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिए इसमें, तो हम द पढ़ते हैं कहीं दी, ऐसा क्यों होता है? देखिए पहले तो सब जगह हम द ही लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, द और दी, कि द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। अब देखिए जब आप इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे? एंड। क्या बोलोगे? एंड। एंड में किसकी साउंड आई? वॉवेल्स की। किसकी? वॉवेल्स की, ए की। तो जब साउंड किसकी आए? वॉवेल्स की। किसकी आए? तो उससे पहले हम बोलेंगे दी। क्या बोलेंगे? दी। तो क्या बोलेंगे? जैसे आप मूवीज देखते हो, जब मूवी खत्म होती है तो लास्ट में लिखा आता है दी एंड। क्या बोलते हैं? दी एंड। कभी उसको द एंड नहीं बोलते। अगर कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। क्या बोलता है? गलत। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोलना है? दी एंड। क्या बोलना है? अब ये सिनेमा है तो स क्या है?
कॉन्सोनेंट साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। तो आपको क्या बोलना है? द सिनेमा। क्या बोलना है? द सिनेमा। ठीक है। क्लास का क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। तो आपको क्या बोलना है? द क्लास। ठीक है। उसके बाद ऑरेंज। ऑरेंज क्या किसकी साउंड आ रही है? वॉवेल्स की। तो बोलेंगे दी ऑरेंज। क्या बोलेंगे? दी ऑरेंज। कैट का की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की। तो आपको क्या बोलना है? द कैट। समझ में आया? तो आज आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए। एक तो ये सॉरी जो आर्टिकल्स हैं ए और एन, उनका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है। दूसरी बात कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। ये दो कंसेप्ट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसीलिए आज आपको ये मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।